वेलकम बैक गाइस। अभी रिसेंटली एक न्यू मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है आई विल फाइंड यू। आई मीन कि ये एक सीरीज होने वाली है और मैं मजे की बात बताऊं तो ये काफी जबरदस्त सीरीज है। इस सीरीज को देखें अगर आप बहुत ज्यादा एंटरटेन होने वाले हो। और अगर इसकी बेसिक स्टोरी की बात करें तो कहानी एक ऐसे आदमी के गिर्द घूमती है जो अपने बेटे के मर्डर के इल्जाम में उम्र कैद की सजा हो चुकी होती है। पुलिस का मानना है कि घर के अंदर कोई और मौजूद ही नहीं था, यानी मर्डर इसी ने किया है। इसके खिलाफ ऐसे बहुत से सबूत भी मिलते हैं जो यही साबित करते हैं कि इसने अपने बेटे को कत्ल किया, लेकिन वो शख्स को यकीन रखता है कि इसने मर्डर नहीं किया। 5 साल बाद एक दिन इसकी साली इससे मिलने आती है और वो एक फोटो दिखाती है। वो कहती है कि मुमकिन है तुम्हारा बेटा अभी भी जिंदा हो, क्योंकि तुम्हारे बेटे के चेहरे पर जो बर्थ मार्क था लेकिन बिल्कुल वैसा ही निशान इस बच्चे के चेहरे पर भी मौजूद है। अब अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए वो अपने बेटे तक पहुंचने के लिए उसे जेल से फरार होना होगा, लेकिन सवाल यह है कि वो जेल से कैसे भागेगा, बाहर निकलने के बाद क्या करेगा। अगर फर्ज कर लिया जाए कि वो फरार होने में कामयाब भी हो जाता है तो अपने बेटे तक कैसे पहुंचेगा और उसकी सच्चाई कैसे हासिल करेगा। ये तमाम चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाली है। सीरीज का पहला एपिसोड इतना मजबूत है कि ये फौरन व्यूअर को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता है। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसकी जो स्टार कास्ट है वो भी काफी अच्छी है। जो हमारा मेन हीरो है उसे अवतार के तीनों पार्ट्स में हम पहले ही देख चुके हैं, इसलिए इसके किरदार पर भी एक अच्छा खासा हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अब मेरे जहन में सिर्फ यही सवाल था कि आखिर इसके बेटे को किडनैप क्यों किया गया होगा। इसके अलावा ये शो हार्लन क्वीन के नावल पर भी बेस है और इसी वजह से भी मुझे ये सीरीज एक खास तौर पर बहुत अच्छी और पसंद आई है। यही वजह थी कि मैं पहले एपिसोड में इसके साथ एंगेजिंग हो गया और एपिसोड खत्म होने तक पूरी स्टोरी में हो चुका था। अब जहन में मेरे यही सवाल था कि आखिर इसके बेटे को कौन किडनैप करेगा। अगर किसी ने इसका कत्ल किया है या ऑर्गेनिक स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो उसे मार क्यों चुका है, अब उसे जिंदा क्यों रखा गया है। अब बहुत से सवाल हमारे जहन में होंगे। ये आपको सब कुछ इस सीरीज के बाद देखने को मिलने वाला है। ये तमाम सवाल के जवाब काफी एक्साइटेड भी होंगे मेरी राय में, क्योंकि ये एक नावल पर बेस्ड सीरीज है, इसलिए इसकी स्टोरी इतनी मजबूत और मीनिंगफुल महसूस होती है। अगर यानी कि कुछ ऐसी जगह आती हैं जहाँ पर आपको लॉजिक थोड़ा सा इशू दे सकता है। इसकी मिस्ट्री वाकई लाजवाब है। हर एपिसोड में कोई ना कोई नया रिवील सामने आता है जिसकी वजह से व्यूअर मसलसल जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। अब यही वजह कि सीरीज बहुत पसंद आती है, हर व्यूअर्स को पसंद आएगी और मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आएगी। कई घंटे बाद जब आप इसके बारे में दोबारा सोचेंगे तो शायद कुछ कमजोरियां नजर आए, लेकिन देखने के फौरन बाद आपको यही लगेगा कि आपने बेहतरीन थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज देखी है। ओवरऑल मुझे ये एक अच्छी मूवी लगी है, यानी कि सीरीज लगी है। मैं इसको 8.5 की रेटिंग करने वाला हूँ। हम मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।